जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज की हम इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो टॉपिक, दैट टॉपिक इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। जी हाँ, पिछली क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स बता दिए थे यार, सारी वैरायटी के हमने नंबर्स जान लिए थे। तो आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। अब सर ये क्यों सर नंबर सिस्टम के बाद? तो बेटा रेशनल और इरेशनल नंबर की पहचान स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में भी कई बार हमें करनी पड़ जाती है। जैसे मैंने आपको ये तो बताया था पिछली क्लास में कि डेसिमल एक्सपेंशन देखकर आप बता सकते हो नंबर रेशनल है कि इरेशनल है। बट अगर नंबर रूट के अंदर लिखा है और फिर हमें पहचानना हो कि ये रेशनल है या इरेशनल है, तो पहचान कैसे होती है? उसके लिए इन चीजों को जानना हमारे लिए बच्चों बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आइए जरा शुरू करते हैं। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से को समझने से पहले हमें स्क्वायर और क्यूब को समझना पड़ेगा कि भाई ये क्या चीज होती है। तो आपको सर ने हालांकि पढ़ा रखा होगा किसी ना किसी मोड पर, बट स्टिल बिल्कुल आराम से बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। स्क्वायर मतलब इस बार उसकी बात नहीं हो रही है वो जो आपको दिखता है इसकी चारों साइड बराबर हो, नहीं। एक नंबर को दो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कहते हैं कि उसका स्क्वायर कर दिया हमने। जैसे कि मान के चलो मैंने बोला 5, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आता है 25। और इसको कहा जाता है कि हमने 5 का स्क्वायर कर दिया भाई। और उसको लिखने का तरीका होता है कि 5 और इसके ऊपर ऐसे ना 2 लिख देते हैं। 5 raised to the power 2 मतलब 5 का एक्सपोनेंट है 2। ये लिखने का तरीका होता है स्क्वायर को। तो सर क्यूब में क्या होता है? क्यूब में वही काम होता है, बस एक नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब आपस में इनको 3 बार कर दिया मल्टीप्लाई, तो इसको लिखने का तरीका होता है ये 5 raised to the power 3। और इसको हम कहते हैं कि भाई दिस इज 5 का क्यूब। तो बच्चों स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में किसी नंबर को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं? 2। तो क्यूब में कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं? 3। तो अब आप जरा सोचिएगा, मान के चलो मैंने एक नंबर लिखा 2 into 7 into 2 into 7। क्या ये स्क्वायर है या नहीं है? बिल्कुल ये भी स्क्वायर है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई आपस में कितनी बार हो रहा है? 2 बार। 7 का मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है? 2 बार। ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो आप। 2 7 जा क्या हुआ? 14। और 2 7 जा क्या हुआ? 14। तो अल्टीमेटली 14 का कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 बार। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि भले ही पेयर में दो दो बार हो रहा है या फिर भाई दो नंबर्स का हो रहा है। अच्छा सर क्या ये स्क्वायर है? देखना जरा, क्या ये स्क्वायर है? आओ जरा देखो। 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराया तो 2 का स्क्वायर हो गया। 3 का मल्टीप्लाई 3 से कराया सर 3 का स्क्वायर हो गया। 5 का मल्टीप्लाई 5 से कराया बच्चों, तो किसका स्क्वायर हो गया बेटा? 5 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हो रहा है सभी का, तो ये भी क्या है? एक स्क्वायर है। ये भी एक किसी नंबर का स्क्वायर है। और ऐसे नंबर जो किसी का स्क्वायर होते हैं, ऐसे नंबर बच्चों जो किसी का स्क्वायर होते हैं, उन सभी नंबर को हम कहते हैं कि भाई आप परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ऐसे नंबर जो किसी का क्यूब होंगे, उनको क्या कह देंगे हम? कि आप क्या है यार? परफेक्ट क्यूब है। तो अगर मुझे देखना है कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो मुझे ये देखना पड़ेगा यार उसमें हर हर डिजिट देखो, हर डिजिट का स्क्वायर हो रखा हो। हर डिजिट का स्क्वायर हो रखा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसको हम ऐसे भी देख सकते थे कि 3 2 6 6 5 30। अगेन 3 2 6 6 5 30। 30 into 30 यानी 30 का स्क्वायर। इस चीज को हम ऐसे भी देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए देखो, यहां से अभी तक आपको जो बात समझनी है कि स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर क्या होता है बेटा? स्क्वायर का मतलब कि अगर किसी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करा दो तो भाई उसका स्क्वायर निकल आता है। ठीक है सर, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी का स्क्वायर होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब रही बात, क्यूब क्या होता है सर? क्यूब में क्या होता है? किसी नंबर को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो उसका क्या निकल आता है? क्यूब निकल आता है। परफेक्ट क्यूब क्या होता है सर? किसी नंबर में अगर किसी नंबर का 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखा है तो उसको हम परफेक्ट क्यूब कहते हैं। चलो अभी डिटेल में इसमें चर्चा करेंगे, आइए जरा आगे देखते हैं। 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर बच्चों आप सभी को याद होने चाहिए। मतलब अगर ये याद नहीं है तो फिर इस चैप्टर में आपको बहुत समस्या आएगी, इस पार्ट में बहुत समस्या आएगी। फटाफट से इनको देखिए एक बार, वीडियो को चाहो पॉज करिए और इनको दिमाग में बसा लीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। तो आपको 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर तो भाई याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद 11 से लेके 20 तक के स्क्वायर के लिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। 11 से लेके 20 तक के लिए एक ट्रिक बताता हूं, देखिए। जैसे मुझे 11 का स्क्वायर निकालना है, वैसे तो आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, बट अगेन एक तरीका होता है।
लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करके लिख दो, कितना हुआ 1। लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करके लिख दो, कितना हुआ बेटा 1। और ये नंबर क्या था 11, नंबर क्या था 11, इसमें लास्ट डिजिट को प्लस कर दो बस, स्क्वायर आ जाता है बच्चों 121। सर मतलब जैसे 13 का स्क्वायर निकालना है, लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करके लिख दो, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, और 13 में लास्ट डिजिट यानी 3 को प्लस कर दो सर, तो कितना हो जाएगा 169। सर कैसे, जैसे मान लो 17 का है सर, चलो आओ, 17 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो आप 49 नहीं, आप सिर्फ 9 लिखो, 4 को अलग करो, 4 को अलग करो, जैसे हमने इसमें 13 में 3 प्लस किया था, तो इसमें 17 में मैं 7 प्लस करूंगा, और ये जो 4 अलग है इसको भी प्लस कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 28, स्क्वायर आ गया बच्चों 289। मान लीजिए मुझसे बोला गया 19 का स्क्वायर बताइए, तो सर 9 का स्क्वायर होता है 81, लास्ट में बनाएगा, 8 को अलग कर लेंगे। सर 17 में जैसे 7 को प्लस किया था, तो 19 में इसकी लास्ट डिजिट यानी 9 को प्लस करेंगे, 19 और 9 27, 27 और 8 आपका कितना हुआ 19 और 9 सॉरी 28, 28 और 8 आपका कितना हुआ 36, तो स्क्वायर आ जाता है बच्चों 361। तो ऐसे करके मैं, ऐसे करके मुझे 11 से लेके 20 तक के सभी स्क्वायर याद होने चाहिए। आइए जरा एक बार जरा लिख देते हैं, वैसे आप बना भी सकते हो, वैसे आपको याद भी होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो बच्चों 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर सोचो, 2 का स्क्वायर लिखा 4, 12 प्लस 2 हुआ 14। बच्चों 13 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 13 प्लस 3 कितना हुआ 16। बच्चों 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हुआ 16, 16 में से 1 अलग कर लो, 16 में से 1 अलग, 14 और 4 18, 18 प्लस 1 19, तो 196 हो गया। देन 15 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 का 2 अलग कर लेते हैं, 15 और 5 20, 20 और 2 25, 225। बच्चों 16 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 3 को अलग कर लेते हैं, 16 और 6 कितना हुआ 22, 22 और 3 25, सॉरी सॉरी 36 नहीं या 3, 6 को अलग कर लिया तो 256, 256। देन बेटा 17 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो मैंने लिख दिया लास्ट में 9, 4 को अलग कर लिया, 17 और 7 कितना होता है 24, 24 और 4 28, 289, दैट्स इट। फिर देखिए 18 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 6 को अलग कर लिया, 18 और 8, 18 और 8 26, 26 और 6 324, 19 का स्क्वायर बच्चों ऐसे ही 361 आ जाएगा, और 20 का स्क्वायर तो हमें याद होता ही है, दिस इज हाउ मच 400। तो आपको इस तरह से स्क्वायर्स भाई याद होने चाहिए, ठीक है। 11 से लेके 20 तक के, 21 22 23 24 25 तक भी आप याद कर सकते हैं फिलहाल। अब इसके बाद क्यूब हमें एटलीस्ट 10 तक तो याद होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 एंड 10 का 1000। तो बेटा अगर मैं देखूं ध्यान से, 1000 किसका क्यूब है 10 का, तो 1000 को मैं कहूंगा कि भाई 1000 जो आप है, आप एक परफेक्ट क्यूब है, आप भाई साहब एक परफेक्ट क्यूब है। 1000 हमारा एक परफेक्ट क्यूब है, क्यों, क्योंकि ये किसी एक नंबर का क्यूब है, एक नेचुरल नंबर का क्यूब है। जो भी एक नेचुरल नंबर का क्यूब होता है उस नंबर को कह देते हैं हम कि ये परफेक्ट क्यूब होता है। जो एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है, ये सब जैसे किसी ना किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो बच्चों इन सभी नंबर को हम कह देते हैं कि भाई ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स। जहां तक मुझे आपको भाई नॉलेज देनी है वहां तक अभी मैं स्टार्ट भी नहीं किया हूं, मैं अभी आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको नहीं पता है कि स्क्वायर क्या होते हैं और क्यूब क्या होते हैं, स्क्वायर कैसे निकलता है, क्यूब कैसे निकलता है, कहां तक के स्क्वायर हमें मिनिमम याद होने चाहिए, कैसे निकाल सकते हैं, कहां तक के क्यूब हमें मिनिमम याद होने चाहिए और कैसे निकाल सकते हैं। अब आते हैं उस बात पे जिसकी हमें मेन आज की क्लास में बात करनी है, प्लीज देखिएगा। तो मुझे बात करनी है आपसे बच्चों स्क्वायर रूट के बारे में, प्लीज देखिएगा। जैसे हमें पता है भाई 6 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 36, तो यहां पर मैं बोलूंगा कि 6 का स्क्वायर इज 36। तो भाई अगर मैं बोलूं 36 का 6 से क्या नाता है, तो आप कहेंगे 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। तो अगर मैं बोलूं कि 6 का 36 से क्या नाता है, तो कहा जाता है कि वो 36 का स्क्वायर रूट है। यानी कि 36 का जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है दैट इज 6।
तो स्क्वायर रूट को समझिए जरा, 6 का स्क्वायर क्या है 36, तो इस 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा भाई 6। तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, जस्ट रिवर्स में आता है, जस्ट ऐसा मामला है भाई। तो अगर अब मैं देखिए जरा इधर देखिए, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो हम इस बात को कैसे बोलेंगे कि सर 7 का जो स्क्वायर है, 7 का जो स्क्वायर है दैट इज 49। तो 49 के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, 49 का जो स्क्वायर रूट है, 49 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज 7। अब इतना बड़ा मैथ्स में अगर आप इंग्लिश लिखोगे तो ऑब्वियसली भाई फिर मैथ्स थोड़ी कर रहे हैं, है ना। तो उन्होंने कहा भाई, मैथमेटिशियंस ने कहा कि इंक बचाने के लिए इस स्क्वायर रूट का हम एक सिंबल दे देते हैं, और उन्होंने ऐसा सिंबल दे दिया, दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। तो यहां से हमें समझना है, हमें ये पूरी बात ना लिखनी पड़े, तो इस बात को हम ऐसे लिख देंगे दैट स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। हम इस बात को ऐसे लिख देंगे क्या बेटा, दैट स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज व्हाट 6। इस बात को हम कैसे लिख देंगे सर, दैट स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। तो अब अगर मैं आपसे पूछ लूं बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होगा, तो आप तुरंत बोलेंगे सर ये किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 10। मैं आपसे पूछ लूं बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा, तो किसका स्क्वायर होता है 4, तो क्या आ जाएगा आंसर भाई 4। तो मुझे उम्मीद है आपको स्क्वायर रूट क्या होता है ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही सर, ऐसे ही क्यूब रूट भी कुछ होता है बेटा, ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो क्यूब रूट भी कुछ होता है। अब क्यूब रूट क्या होता है देखिएगा, अब क्यूब रूट क्या होता है देखिए, ध्यान से देखिए, सेम प्रोसेस है। अगर मैं आपसे बोलूं 2 का क्यूब क्या होता है तो 8, इस बात को आप ऐसे बोलते हो कि 2 का क्यूब इज 8। तो अब 8 से अगर पूछोगे कि 2 तुम्हारा कौन लगता है, तो वो क्या कहेगा भाई कि 8 का क्यूब नहीं, 8 का क्यूब रूट जो है दैट इज 2। अब मैं कहूं अगर आपसे 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब क्या होता है, तो वो होता है 125। तो अब अगर मैं आपसे रिवर्स में पूछूं कि बताओ 125 का क्यूब रूट, 125 का क्यूब रूट क्या है, तो 125 का क्यूब रूट है भाई 5। इस बात को लिखते ऐसे हैं हम, इस बात को लिखते ऐसे हैं देखिएगा, शॉर्ट में अगर लिखना है इस बात को, तो इस बात को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, क्यूब रूट का सिंबल सेम होता है, बस यहां पर 3 लगा देते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं बताइए क्यूब रूट ऑफ 64, तो आप कहोगे तुरंत सर ये 4 का क्यूब होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि स्क्वायर रूट क्या होता है, आपको समझ आ गया होगा क्यूब रूट क्या होता है। तो एक बार जरा एक बार दिमाग में बैठाइए, स्क्वायर करने का मतलब किसी नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है स्क्वायर आ जाता है। क्यूब करने का मतलब किसी नंबर का आपस में 2 बार और मतलब कि 3 बार टोटल मल्टीप्लाई कर दो तो क्यूब आ जाता है। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का जस्ट उल्टा नाता है सर। अगर मैं बोलूं कि 8 का क्यूब रूट क्या है, तो देखना पड़ेगा कि 8 किसका क्यूब है, तो 8 का क्यूब रूट आ जाएगा 2। अगर मैं बोलूं 27 किसका क्यूब रूट है, तो देखना पड़ेगा 27 किसका क्यूब है, तो आंसर आ जाएगा 3। अगर मैं बोलूं 16 किसका स्क्वायर रूट है, सॉरी 16 का स्क्वायर रूट क्या है, तो मुझे देखना पड़ेगा 16 किसका स्क्वायर है, तो आंसर आ जाएगा 4। देखना हो कि 8 का क्यूब रूट क्या है, तो देखना पड़ेगा वो क्यूब किसका, आंसर आ जाएगा 2। मुझे उम्मीद है यहां तक की कहानी आपको क्लियर होगी। अब इसके बाद देखिएगा, अब मान लो मैंने आपसे बोला होता स्क्वायर रूट बताइए 20 का, ठीक है बच्चों, मैंने आपसे बोला होता स्क्वायर रूट बताइए मुझे किसका 20 का, तो आप क्या करें, तो आप कैसे बताते हैं, ये तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, 20 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है सर। तो अब जरा समझिए इसमें क्या प्रोसेस होता है। सर ने अभी अभी प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया है एक बैच में, और दूसरे बैच में भी भाई प्राइम फैक्टराइजेशन सर ने बता रखा होगा या आपको आता होगा, ये मैं मानते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं 20 का 2 से डिवाइड करूंगा बच्चा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ 10 आएगा, फिर मैं 2 से करूंगा तो 5 आएगा, फिर मैं 5 से करूंगा तो 1 आएगा। अब तरीका समझिएगा प्लीज,
मतलब कि इस 20 को मैं लिख सकता हूं, देखिएगा ध्यान से, क्या 2 × 2 × 5। तो 20 को मैंने लिखा 2 × 2 × 5। बेटा ये 2 × 2 मतलब ये 2 का स्क्वायर हो गया, और 2 के स्क्वायर पे रूट लगाए तो वो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 5। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2√5। मतलब √20 को मैं बोल सकता हूं दैट दिस इज नथिंग बट 2√5। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, देखिएगा। मान लो मुझसे बोला गया बताओ रूट 120 कितना हो, स्क्वायर रूट ऑफ 120 कितना हो। तो तरीका समझिए, सबसे पहले हम 120 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 2 से जाएगा भाई 60, फिर 2 से जाएगा बेटा 30, फिर 2 से जाएगा बेटा 15, फिर 3 से जाएगा बेटा 5, और फिर 5 से जाएगा बेटा 1। तो मतलब इस 120 को मैं लिख सकता हूं बेटा, 120 को मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। बेटा ये 2 × 2 एक पेयर बना के 2 का स्क्वायर बना देगा, तो ये दोनों में से बाहर आ जाएंगे, तो 2 का स्क्वायर बाहर आकर क्या हो जाएगा 2, और अंदर बचेगा ये पूरा हिस्सा, यानी कि 2 × 3 × 5। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों 2, रूट के अंदर 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30। मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा 2√30। फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा 2√30। एक और एग्जांपल दे, एक और एग्जांपल। मुझसे बोला गया बताइए रूट 72 की वैल्यू क्या हो, स्क्वायर रूट ऑफ 72। तो देखिए जरा मैं क्या काम करूं। बेटा मैं 72 का फैक्टराइजेशन करने चला, मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, कितना आया 36। मैंने फिर से 2 से डिवाइड किया, कितना आया 18। मैंने फिर से 2 से किया, कितना आया 9। अब 9 हमें पता है 3 से जाता है बेटा, तो 3 × 3 = 9, और 3 × 1 = 3। आइए चलिए लिखते हैं। हम चाहे यहां भी पेयर बना के डायरेक्ट कर सकते हैं, बट अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हम आराम आराम से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने लिखा 2 2 2 3 3। अब बच्चों देखो, ये दो 2 का एक पेयर, तो एक 2 यहां से बाहर आ जाएगा। बेटा इस बार एक 3 का भी पेयर है, तो एक 3 यहां से बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सर अकेला ये वाला 2, बस। तो फाइनली मेरा आंसर आता है 2 × 3 = 6। तो मेरा आंसर आता है बेटा 6√2। मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा 72। मतलब सर अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो आंसर मिलेगा 120। मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो आंसर मिलेगा 20। तो बेटा 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 अगर मैं आपसे कहूं बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 7 क्या होगा, तो सर 7 का फैक्टराइजेशन करने रहेंगे 7 ही बचेगा, कुछ बाहर आ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज 7 ओनली, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा मैं आपसे बोलूं बताओ चलो स्क्वायर रूट ऑफ 14 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 14 क्या होगा। तो 14 का आप जैसे ही करने जाएंगे फैक्टराइजेशन, तो 2 × 7 = 14, 7 × 1 = 7। तो मैं 14 को 2 × 7 लिखूंगा, कोई पेयर बन ही नहीं रहा, तो कुछ बाहर आएगा ही नहीं सर, और कुछ बाहर आएगा ही नहीं सर, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। और आगे √14 को हम √14 ही लिखा रहने देंगे। तो सर इसको लिख नहीं पा रहे हैं, मतलब ये किसी का स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल है बेटा, 14 स्क्वायर है, √14 का स्क्वायर है। तो अब फिर सर यहां हमने ऐसा क्यों लिखा, बेटा सिंप्लीफाइड वर्जन है बस, √72 का सिंप्लीफाइड वर्जन है 6√2, √120 का सिंप्लीफाइड वर्जन है 2√30। बट √7 का कोई सिंप्लीफाइड वर्जन है ही नहीं, √14 का कोई सिंप्लीफाइड वर्जन हमारे सामने है ही नहीं। यहां तक की कहानी मुझे लगता है आपको क्लियर होगी। अच्छा अब रही बात सर फिर क्यूब रूट में क्या अलग काम होगा, ये तो स्क्वायर रूट के लिए आपने बता दिया सिंप्लीफाइड वर्जन, क्यूब रूट में क्या होगा, आओ देखो, देखिएगा ध्यान से। क्यूब रूट में जैसे मान लो मुझे 24 का क्यूब रूट निकालना है, मुझे 24 का, ये 3 बेटा मल्टीप्लाई में नहीं है, ध्यान रखना, ये 3 ना इस रूट के ऐसे ये इनके बीच में लिखना है 3 छोटा सा। तो आइए जरा 24 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा।
24 का फैक्टराइजेशन करते हैं, ऐसा मामला आएगा। अब इसके बाद देखिए आप, अब इसके बाद देखिए आप, मैं इस क्यूब रूट को लिख पाऊंगा 2 × 2 × 2 × 3। सर क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है। स्क्वायर रूट में दो दो के पेयर बना रहे थे, क्यों? क्योंकि स्क्वायर 2 से मिलके बनता है। तो क्यूब रूट है तो ये 3 से मिलके बनता है सर, तो 3 का ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा। ये 3 2 है, बाहर आकर एक ही बचेगा, और अंदर क्यूब रूट ऑफ 3, अंदर बचेगा भाई क्यूब रूट ऑफ 3। तो 2 × क्यूब रूट ऑफ 3। अब समझ लेना, ये 2 और 3 का इंटू होकर 6 नहीं हो जाएगा। ये 3 दरअसल बस सिंबल है कि ये क्यूब रूट है और कुछ नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कि थोड़ा सा बस बाइफरकेशन दिखे। 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 3 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए। बच्चों एक और एग्जांपल देखिए। जैसे मान लो लिखा है, मान लो लिखा है क्यूब रूट ऑफ 108, क्यूब रूट ऑफ 108। आइए चलिए देखिएगा, मैंने 108 का फैक्टराइजेशन किया, 2 से 2 से। अब 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। चलो भाई आगे देखते हैं। सर इसके बाद क्या होगा? सर इसके बाद देखो बेटा, क्यूब रूट के अंदर जो है, क्यूब रूट के अंदर जो है, 2 बार 2 आ रहा है सर, और 3 बार 3 आ रहा है। अरे वाह, 2 बार 2 और 3 बार 3। सर क्यूब रूट देख रहे हैं तो पेयर नहीं, क्या बनाना है? ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट का एक 3 क्या आ जाएगा बेटा? बाहर। अंदर क्या बचेगा? क्यूब रूट किसका? 2 2 जा 4। दिस इज क्यूब रूट। So the answer is going to be 3 times cube root of 4. That's it. तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा अभी तक कि सर स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, जरा इनका फटाफट से स्क्वायर रूट निकालिएगा। वीडियो को पॉज करिए और निकालिएगा जरा इन सभी का स्क्वायर रूट को, सिंप्लीफाइड वर्जन में लेकर जाइएगा। इन सभी के स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाइड वर्जन में लेकर जाइएगा। चलो इन सभी का स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाइड वर्जन में लेके जाइएगा। वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। मुझे उम्मीद है आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा। आओ चलो देखते हैं। बेटा 50 का आपने अगर फैक्टराइजेशन किया होगा तो ये आया होगा 2 × 5 × 5। बेटा दो 5 का पेयर है, उठ के बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5। फिर 140 का आपने फैक्टराइजेशन किया होगा, फिर आपने 140 का किया होगा तो ये आया होगा 2 × 3 × 5। अगेन दो 2 का पेयर है, उठ के बाहर आ जाएगा बेटा। अंदर क्या बचेगा? 3 5 जा 15। बच्चों अंदर क्या बचेगा? 3 5 जा 15। फिर आपने बच्चों 80 का फैक्टराइजेशन किया होगा, तो 80 का आपका फैक्टराइजेशन आया होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 5। फिर बेटा इसमें आपने दो 2 का पेयर बनाया, बाहर आ गया। एक और दो 2 का पेयर बनाया, बाहर आ गया। क्या बचा? सिर्फ 5। तो 2 2 जा क्या हुआ? 4, और आंसर मेरा आ गया 4√5। अगर आपके आंसर सही थे तो आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं भाई, आप स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करना सीख गए हैं। चलिए कुछ क्यूब रूट स्कोर करेंगे आप सिंप्लीफाई, कुछ क्यूब रूट स्कोर करेंगे फटाफट से। लिखिए, ज्यादा नहीं दे रहा, क्यूब रूट में 2 ही दे रहा हूं। चलिए करिए जरा इन्हें सिंप्लीफाई। वीडियो को पॉज करें, सिंप्लीफाई करें। वीडियो को पॉज करें, सिंप्लीफाई करें। मुझे उम्मीद है आपने पॉज करके करा होगा। आओ देखते हैं। 54 में डिवाइड लगाओगे 2 का, 27 बचेगा। 27 में 3 3 और 3। बेटा 3 के ट्रिपलेट कितना है? एक, उसको बाहर ले लो तो आंसर आ जाएगा 3√2। क्यूब रूट
क्यूब रूट, बस इस चीज का ध्यान रखें। देन 128 को डिवाइड करेंगे तो मेरे हिसाब से 2 से ही जाएगा ये, और 7 बार जाएगा, तो 7 बार गया 2 से क्यूब रूट में। अब जरा देखो ट्रिपलेट इसके, 1 2, तो एक 2 यहां से बाहर, एक 2 यहां से बाहर, मतलब कितने 2 बाहर भाई, 2, और एक 2 ये अकेला क्यूब रूट के अंदर बचेगा। बच्चों 2 2s are 4, आंसर इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ, आंसर इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ। तो मुझे उम्मीद है आप इसको निकालना सीख गए होंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा आपको सिंप्लीफिकेशन के, प्लीज वो कर लीजिएगा। अब जो मेन बात थी बेटा नंबर सिस्टम तक ले जाने के लिए, कि रेशनल और इरेशनल का क्या कनेक्शन है भाई रूट से, रेशनल और इरेशनल का क्या कनेक्शन है रूट से। तो बेटा ऐसे नंबर्स जैसे 16, रूट 16 क्या होगा, किसका स्क्वायर होता है, 4। ऐसे नंबर जो एकदम परफेक्ट स्क्वायर होते हैं और एक नेचुरल नंबर में स्क्वायर रूट या फिर नेचुरल नंबर में क्यूब रूट में आंसर देते हैं, मतलब इनका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नेचुरल नंबर निकल के आता है, तो ऐसे नंबर्स को हम कह देते हैं, ऐसे नंबर्स को हम कह देते हैं कि आप रेशनल। तो नोट करेंगे आप लोग ध्यान से, है ना, नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, नोट ये करेंगे आप, रेशनल नंबर कौन है, ऐसे नंबर्स, ऐसे नंबर्स, ऐसे नंबर्स स्क्वायर रूट और में देखे तो जिनका स्क्वायर रूट अगर निकाला जाए तो आने वाला आंसर एक नेचुरल नंबर हो, आने वाला आंसर एक नेचुरल नंबर हो, ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे कि भाई साहब आप क्या हो, आप एक रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जिनका नहीं आएगा, जैसे मान लो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया रूट 20, रूट 20 को आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 2 2 का पेयर, एक 2 बाहर, 2 रूट 5। अब आंसर एक नेचुरल नंबर नहीं आया ना, ये नेचुरल है पर इसमें इंटू करो तो नेचुरल नहीं आ रहा ना, तो बस ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे बेटा आप इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जिनका रूट का आंसर एक नेचुरल नंबर नहीं आता, उनको हम कह देते हैं कि आप कैसे नंबर्स हैं, आप इरेशनल नंबर। अच्छा सर जिसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ही नहीं आता, जैसे मान लो रूट 14, 7 इंटू 2, सर कुछ हो ही नहीं सकता, तो ऐसा ही रहेगा। अगेन आंसर नेचुरल नंबर तो नहीं आया ना, अगेन आंसर नेचुरल नंबर तो नहीं आया ना, तो नेचुरल नंबर अगर आंसर नहीं आया है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल। और इरेशनल क्या होता है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। आओ जरा देखो, आओ जरा देखो क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है, क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है, आओ देखते हैं जरा। तो मेरे पास नंबर क्या है 14, 14 का रूट देखो भाई, ये चलता रहेगा, है ना, तो कैलकुलेटर में जगह खत्म हो गई, अदरवाइज चलता रहेगा, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, कोई रिपीट का पैटर्न नहीं है, कोई रिपीट का पैटर्न नहीं है, और ये चलता रहेगा। सो यस डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे नंबर्स का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। जैसे देखो 20 लिया था, आओ 20 के लिए देखो, 20 का स्क्वायर रूट 4.4721, कुछ भी नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, और ये चलता रहेगा, कैलकुलेटर में जगह खत्म हो गई इसलिए रुक गया, ये चलता रहेगा बेटा। तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। चलिए भाई, तो आज की क्लास में, आज के इस वीडियो की एक बार आपको बस समरी दे रहा हूं, बात खत्म हो गई है, जो मुझे आपको बताना था समरी दे रहा हूं। देखो बेटा, कोई बात अगर कम समझ आई हो तो परेशान नहीं होना, एक बार वीडियो दोबारा देखना, फिर अगली क्लास में जब मैं आऊंगा तो आपको ये वाले टॉपिक में जो भी डाउट होंगे, लास्ट के 10-15 मिनट हमारे पास जो होते हैं डाउट डिस्कशन के, उसमें आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। बट प्लीज बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना, समरी एक बार सुनिए। समरी में हमें सबसे पहले तो भाई पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है और क्यूब क्या होता है। तो स्क्वायर का मतलब नंबर का खुद से मल्टीप्लाई करा दो, क्यूब का मतलब नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई करा दो, 2 बार कराते हैं तो स्क्वायर मिलता है, 3 बार कराते हैं तो क्यूब मिलता है। तो स्क्वायर और क्यूब के बाद हमें स्क्वायर कम से कम 1 से लेके 25 तक के याद होने चाहिए, और क्यूब कम से कम 1 से लेके 10 तक के याद होने चाहिए। फिर तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि भाई स्क्वायर रूट क्या होता है सर, और क्यूब रूट क्या होता है, बहुत जरूरी चीज है। एज अ चैप्टर देव सर आपको कराएंगे, मैंने अभी सिर्फ सरफेस लेवल पर बेटा चीजें बताई हैं, एज अ चैप्टर देव सर आपको कराएंगे, चिंता नहीं करो।
तो स्क्वायर रूट का मतलब भाई देखो, पहले तो इसका सिंबल सर कुछ ऐसा होता है, और इसमें ना सर दो दो के पेयर बना के नंबर्स को बाहर निकाल दिया जाता है, जो बचता है वो अंदर, जो बाकी बाहर। तो क्यूब रूट में सर दो दो के नहीं, तीन तीन के पेयर तीन तीन का ट्रिपलेट बना के बाहर निकाल दिया जाता है, जो बचता है ठीक बस यहाँ पे 3 लगता है। ठीक है सर। फिर मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का रिलेशन क्या है। फिर मैंने आपको बताया बच्चों, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का रिलेशन क्या है, रेशनल और इरेशनल से। फिर मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का रिलेशन क्या है बच्चों, रेशनल नंबर और इरेशनल से। तो भाई अगर स्क्वायर रूट का आंसर एक नेचुरल नंबर आता है, नेचुरल नंबर आपको बता चुका हूं पिछली क्लास में, तो वो नंबर कहलाया जाता है रेशनल। बट अगर उसका आंसर एक नेचुरल नंबर नहीं आता है तो कह दिया जाता है कि वो नंबर इरेशनल। दैट्स इट। तो इतनी बातें आपको आज की क्लास से समझनी है, इतनी बातें अपने जहन में बिठानी है। कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, उनकी प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्क्वायर रूट क्यूब रूट के कैलकुलेशन की। बाकी कल इंडिपेंडेंस डे है तो कोई क्लास है नहीं, इसको कर लीजिएगा, जो सर ने होमवर्क दिया है वो करिएगा बेटा। एंड फिर नेक्स्ट वीक हम लोग मिलते हैं क्लास में अपने, है ना। तब आपके जो भी डाउट्स होंगे इसमें वो क्लियर करूंगा मैं, और जो भी आपके डाउट्स हैं देव सर की क्लास से रिलेटेड भी वो भी हम देखेंगे और इस वाले पार्ट को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चल दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में चीजें समझ आई होंगी, आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट समझ आया होगा कैसे निकालते हैं, है ना। अच्छा अब रही बात, देखो एक और चीज है लास्ट में, हाँ क्योंकि जस्ट मेरे को क्लिक हुई है, कुछ वैल्यूज होती हैं स्क्वायर रूट की जो हमें याद हो जानी चाहिए, है ना। कैसे निकालते हैं अब इसकी हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, पर आपको कुछ वैल्यू जैसे √3 √5, है ना, √2, ये कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। आओ जरा मैं आपको एक बार बताता हूँ कैलकुलेटर से पहले होती क्या है। देखो बस आखिरी बात बता रहा हूँ, जैसे मैं बोलूं अगर आपसे 3 का स्क्वायर रूट, तो 1.7320 जाता है, हम 2 डिजिट तक लेते हैं, 1.73 होता है। 5 का स्क्वायर रूट 2.23 होता है, और 2 का स्क्वायर रूट 1.41 होता है। आगे भी जाता रहता है, हम अप्रोक्सीमेटली 2 डिजिट तक ले लेते हैं। ये 3 स्क्वायर रूट आप याद कर लो, मैं चाहूंगा 2 का 1.41, 5 का 2.23, 3 का 1.73। अगली क्लास में आपको बताऊंगा ये आए कैसे, इनको निकाला कैसे गया, कैसे निकाला जाता है, क्या प्रोसेस होता है, और इसी वाली बात से हम बात स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।